सफल भी हुए। यहाँ भी एक नाथ शिंदे बनाए हुए थे, यहाँ भी बनाए आरसीपी सिंह को। आप समझिए सफल नहीं हुए। अब वो एक नाथ शिंदे जो है रोज दिल्ली दौड़ रहे हैं, रोज जो है सष्टांग कर रहे हैं। काहे दिल्ली दौड़ रहे हैं? शामिल होने के लिए। मैं बयान सुनवा दूंगा। अच्छा ये बताइए, 7 दल का गठबंधन है जी, तो 7 दल का वो गठबंधन, इसमें लोकतंत्र है, सबको बोलने का स्वतंत्र है। भाजपा एक पार्टी है ना जी, बिहार भाजपा है ना, कितना गुट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में एक खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अंदर खाने से जो जानकारी हमारे पास है, खेल शुरू हो चुका है। सहमत का खेल और कौन किस पर भारी पड़ेगा बताना जरूरी है कि किसके और किसके बीच खेल खेला जा रहा है, तभी तो ये सवाल आप समझ पाएंगे और इसका जवाब शायद आपके पास हो। कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये खेल खेला जा रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच। बिहार के 2 महत्वपूर्ण सियासी खेमों के बीच सहमत की लड़ाई, सहमत का खेल। और खेल यह है कि एनडीए की नजर महागठबंधन खेमे के कई नेताओं पर है और महागठबंधन की नजर एनडीए खेमे के कई नेताओं पर है। भारतीय जनता पार्टी के जितने चाणक्य हैं वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कुनबे में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक पूर्व मंत्री को लेकर जो नीतीश की सरकार में भी मंत्री रहे और आरजेडी की सरकार में भी मंत्री रहे, उन पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। और खबर दूसरी तरफ से है कि जेडीयू भी, नीतीश कुमार भी बीजेपी के कुछ नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं और राजेश तिवारी जी हैं हमारे साथ। तिवारी जी, अब हमने तो सब कुछ कह दिया, सवाल आप समझ गए हैं। खरमास के बाद खेला होगा कि पहले ही खेला हो जाएगा? खेल की कोशिश तो हो रही, खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। देखिए ये कोई खेला नहीं है, जदयू कोई खेला नहीं करती है। और रह गई बात है खेला किसके साथ किया जाता है, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम करने में विश्वास करते हैं। ये खेल खेलना ये सब चीज जो है भाजपा का खेल है। और भाजपा का खेल क्या होता है वो तो देखते हैं। वो तो शुरू से भाजपा का जो है वो लोग का तोड़ो का काम ही है। वो परिवार तोड़ता है, लोग पार्टी तोड़ता है, लोग विधायक तोड़ना, ये तो उनका जग जाहिर है, सब कोई जानता है। तो हमारे यहाँ से कोई खेलो और तोड़ो वाला का कोई सिद्धांत नहीं रहता। हम लोग जोड़ों में विश्वास करते हैं, हम लोग एकता और भाईचारा में और समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं। बिहार के विकास के लिए हमारे नेता प्रयासरत है। बाकी जिसको खेला करना है वो खेला करते रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है। 2 नेताओं का नाम, एक तो आपकी पार्टी में बड़े पद पर हैं, उनके बारे में ये खबर है कि वो खीर वगैरह पकाना शुरू कर दिए हैं, वो पाला बदल सकते हैं। और एक आरजेडी के नेता हैं और जिनके बारे में मैंने कहा वो नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, कभी जेडीयू में थे और वो आरजेडी में भी रहे हैं और आरजेडी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं और अभी आरजेडी में हैं, जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में गए हैं। तो ये इन 2 नेताओं के बारे में खबर है। बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है। अब बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी नहीं कर पाएगी महागठबंधन में, ये देखना होगा आगे। लेकिन लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी आपके मिशन 2024 को रोकने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठी है, बड़ा खेल कर सकती है। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है क्या है ना कि ये परसेप्शन का खेल है। बीजेपी एक परसेप्शन खड़ा करती है। अच्छा ये आया कहां से अफवाह, ये जो उड़ता है ये कहां से आया? जैसे आप कह रहे हैं बड़े नेता कि कहां से अफवाह होता है, आप किसी भी जदयू के लोग से नहीं सुने होंगे, आरजेडी से या महागठबंधन के किसी भी दल से नहीं है। ये खड़ा कौन करता है? तो ये बीजेपी के लोग, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे वो आपका सुशील मोदी हो, ये लोग मतलब क्या है, ये लोग की चिंता हमारे दल का। अरे सबसे पहले उन लोगों को तो अपना घर देखिए। और इसका अफवाह खड़ा करने के लोग का मास्टरमाइंड है, संघ का है ना, वो तो एक फॉर्मूला ही होता है उन लोगों का जो कार्यशाला होता है, तब तक झूठ बोलो, तब तक झूठ बोलो, तब तक झूठ बोलो कि जब तक कि लोग इस पर विश्वास न करने लगे। ये स्थिति है। कहां से आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा, ये भी परसेप्शन बनाया बीजेपी ने, इसके नुकसान का खतरा था। जब हमारे नेता ने इस पर बयान दे दिया है तो उसके बाद हम लोग का बोलने का नहीं, वही मेरा सवाल है कि बीजेपी ने एक परसेप्शन बनाया
और आपके नेता को ये लगा कि इससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए विधानमंडल दल की बैठक में ये बयान देना पड़ा? शोर मचाया शोर। जी, भारतीय राजनीति में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस दल का स्थापना किया, भारतीय जनसंघ, ये लोग 77 में कौन विलय किया था? यही लोग विलय किया था ना। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं दूसरे के विलय पर ये लोग बात कर रहे हैं। एकजुटता जो 2000 में 23 दल का गठबंधन चलाया अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद आज ये लोग कह रहे हैं लोग उस विपक्ष पर ये हंस रहा है लोग। तो इन लोगों का हंसने का, ये लोग कब रोएगा, इन लोगों का कोई औचित्य है? राजेश तिवारी जी, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल्ली का सफर तय करना है, दिल्ली मिशन 2024 के लिए वो दिल्ली जाने वाले हैं, कई बार जा भी चुके हैं। विपक्षी दलों की गोलबंदी लामबंदी का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन बिहार में उनका सामना एक आक्रामक विपक्ष से, मजबूत विपक्ष से, भारतीय जनता पार्टी से है, जिसके कभी वो साथी रहे हैं और लंबे वक्त तक साथी रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार के कई और दुश्मन हैं, चिराग पासवान हैं, आरसीपी सिंह हैं, और ऊपर से फिर ये शराब कांड है। तो ये जो इतनी सारी दिक्कतें हैं, कितनी बड़ी रुकावट है मिशन 2024 के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम विपक्ष गोलबंद करने के ख्वाहिश हैं, कि 2024 में जब तक विपक्ष एक नहीं होगा हम लोग अगले वाले को नहीं हरा पाएंगे। तो वो एक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। जहां तक बात कर रहे हैं कि यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में तो लड़ाई ये नहीं है, और किससे लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी चाणक्य हैं, ओरिजिनल चाणक्य, और फर्जी चाणक्य जो है वो जो अमित शाह देख लिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में तोड़ने की कोशिश किए, सफल भी हुए। यहाँ भी एकनाथ शिंदे बनाए हुए थे, यहाँ भी बनाए आरसीपी सिंह को, आप समझिए, सफल नहीं हुए। अब वो एकनाथ शिंदे जो है रोज दिल्ली दौड़ रहे हैं, रोज जो है सष्टांग कर रहे हैं। काहे दिल्ली दौड़ रहे हैं? शामिल होने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि अब तुम पर विश्वास नहीं है जी, तुमको तो जो मिशन दिए तुम सफल नहीं हो पाए। अब वो स्थिति है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जहां तक इन लोगों का आक्रामक विपक्ष, ये लोग आक्रामक विपक्ष नहीं, ये डरपोक विपक्ष है लोग। क्योंकि सकारात्मक रूप से आप राजनीति कीजिए, सकारात्मक, आप जिस तरह से लाशों की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति सही नहीं ना है जी। कैसे आप दोहरा नीति अपनाइए? दिक्कत यह है राजेश तिवारी जी, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आप विपक्ष आपके सामने कुछ नहीं है, चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन आपके सहयोगी आपके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार सुनते नहीं है, शराबबंदी के बाद तो पहले से ज्यादा शराब मिल रही है। सुधाकर सिंह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो आपके सहयोगी आरजेडी के विधायक तो है ना, आपके सहयोगी आरजेडी के नेता तो है ना, उन्होंने कहा कि नरसंहार हुआ है मसलक में। आप कहेंगे मैं बयान सुनवा दूंगा? ये बताइए, 7 दल का गठबंधन है जी, तो 7 दल का गठबंधन, इसमें लोकतंत्र है, सबको बोलने का स्वतंत्र है। भाजपा एक पार्टी है ना जी, बिहार भाजपा है ना, कितना गुट है। सुशील मोदी जी एक ट्वीट करेंगे, उसके काउंटर में तुरंत संजय जायसवाल जी करेंगे, संजय जायसवाल जी करेंगे, तब तक उसके काउंटर में जो है गिरिराज सिंह कर देंगे। ये लोग दूसरे कौन, सुशील मोदी जी को कौन उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया? हम लोग तो नहीं रोके थे ना, उन्हीं के दल रोका। और रह गई बात वही नहीं, उन लोग आपस में, सुशील मोदी जी का लड़ाई किससे है? तो बड़का मोदी से है, बड़े साहब से है। अब बताइए 2000 का नोट का बंद करने का खुद बोले ना, किसके लिए? कि काला धन नहीं रुका, मतलब कि मोदी जी फ्लॉप है, काला धन उनका मिशन फ्लॉप है। राहुल गांधी जी पर केस किए, राहुल गांधी जैसे वो लोग कहता है कि कहे कि मोदी सब चोर है, उस पर देश भर के मोदी, यहाँ तक कि जिस मोदी के खिलाफ बोले वो तक इस पर बयान नहीं किए। ये मोदी कहे कि ना नरेंद्र मोदी जी चोर हो सकते हैं, हम सुशील मोदी कैसे चोर हो सकते हैं? FIR दर्ज किए, केस में उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी चोर हो सकते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर जो हम यहाँ कहें कि यहाँ सब चोर हैं और आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कीजिए और बाकी कोई चुप हो जाए, मतलब क्या हुआ? ये वो किए ना जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद कहाँ बचता है? इन लोग आपस में गुटबाजी है, और आपस गुटबाजी में ऊपर से देखिए, अरे हमको तो यहां तक मालूम है विवादों के सम्राट चौधरी जी, उनका यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी घोषित करे
नहीं तो हम लौट वो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ इसीलिए देंगे। मुराठा नहीं, वो कहे हैं कि जब तक बीजेपी हमको मुराठा बनाएगा नहीं मुख्यमंत्री उम्मीदवार, नहीं तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं, बीजेपी छोड़ देंगे। एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री भी बड़े संपर्क में हैं, या दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं उनके बड़े संपर्क में हैं, ये भी बड़ी खबरें आती हैं उड़ती उड़ती। अब नाम तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब तक पूरी पुष्ट खबर न हो ठीक नहीं होगा नाम लेना, लेकिन खेल की कवायद में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुटे हुए हैं। नहीं ऐसा देखिए, खेल का खिलाड़ी वाला कोई सवाल नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है। समाज के एकता के लिए, बिहार के विकास के लिए किसी से भी मिल सकता है, लेकिन ये सब खेल जो है, मुलाकात हो रही है ना, कोई मुलाकात के क्या सवाल है, किसी से कोई दुश्मनी रहता है, कोई दोस्ती रहता है आप, लेकिन बिहार के विकास के लिए आप कटिबद्ध हैं मुख्यमंत्री जी, पार्टी कटिबद्ध है, महागठबंधन कटिबद्ध है, उसको लेकर के हमेशा सुचारू रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और भाजपा जो है जिस तरह से दोहरा नीति और दोहरा राजनीति बिहार के साथ कर रहा है, उससे हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी जी थे। एक राज खोला है, और राज खोला या कहिए कि आरोप लगाया, हमला बोला, तंज कसा आरसीपी सिंह, उनको एकनाथ शिंदे बताया, और ये कहा कि आजकल दिल्ली दौड़ खूब लगा रहे हैं, और दिल्ली की दौड़ खूब क्यों लगा रहे हैं यह भी बताया है जेडीयू के नेता राजेश तिवारी ने। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।